पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड के जंगल आग से जूझ रहे हैं। अब तक 1500 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। आग की वजह से वन्य जीव विस्थापित हो रहे हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। धीरे धीरे यह धुआं सरकारी दफ्तरों तक भी पहुंच रहा है, जिससे जवाबदेही का सवाल उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाते हुए 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है। इनमें से 10 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 5 को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। हालांकि यह सख्ती जमीनी हकीकत में कितना बदलाव ला पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। इस गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दे चुका है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हम बारिश या क्लाउड सीडिंग का इंतजार नहीं कर सकते। उत्तराखंड सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से कुछ इलाकों में आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वन विभाग की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि मानवीय लापरवाही के कारण ही जंगलों में आग लगी और तेजी से फैल गई। उत्तराखंड के जंगलों में बार बार आग लगने के 2 प्रमुख कारण हैं। चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला एक राल जैसा पदार्थ होता है, जिसे लीसा कहा जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और जंगल की आग को तेजी से फैलाने में मदद करता है। शरारती तत्वों द्वारा आग लगाना। कुछ असामाजिक तत्व मनोरंजन या जल्दी घास उगाने के लिए जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं। जंगल की आग का सीधा असर वहां रहने वाले लोगों और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। जंगल से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए सांस लेना दूभर कर रहा है। वहीं जंगल में रहने वाले जानवरों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों की बेबसी ये है कि वह न तो खुद आग बुझा पा रहे हैं और न ही किसी से शिकायत कर पा रहे हैं। जंगल की आग का असर सिर्फ पेड़ पौधों और वन्य जीवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं वातावरण में काला कार्बन नामक एक जहरीले पदार्थ को छोड़ता है। यह काला कार्बन हवा के साथ मिलकर ऊपर उठता है और अंततः हिमालय के ग्लेशियरों पर जमा हो जाता है। जंगल की आग का सीधा असर वहां रहने वाले लोगों और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। जंगल से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए सांस लेना दूभर कर रहा है। वहीं जंगल में रहने वाले जानवरों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों की बेबसी ये है कि वह न तो खुद आग बुझा पा रहे हैं और न ही किसी से शिकायत कर पा रहे हैं। जंगल की आग का असर सिर्फ पेड़ पौधों और वन्य जीवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं वातावरण में काला कार्बन नामक एक जहरीले पदार्थ को छोड़ता है। यह काला कार्बन हवा के साथ मिलकर ऊपर उठता है और अंततः हिमालय के ग्लेशियरों पर जमा हो जाता है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और ग्लेशियरों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। कठोर वन प्रबंधन। जंगलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना चाहिए। नियमित निगरानी और गश्त जरूरी है। आग लगने की संभावना वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान। स्थानीय लोगों को जंगल की आग के खतरों और ग्लेशियरों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें आग लगाने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सख्त कानून और दंड। जंगल में आग लगाने वालों के लिए कड़े कानून बनाने और उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा। ग्रामीण इलाकों में जलावन के लिए लकड़ी के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार को सब्सिडी देकर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग न सिर्फ वन्य जीवों और स्थानीय लोगों के लिए खतरा है, बल्कि यह पूरे हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रही है। काला कार्बन के कारण
ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भविष्य में जल संकट का सबब बन सकता है। जंगलों को बचाने और ग्लेशियरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और आम जनता दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर पाएंगे। क्या आपके पास उत्तराखंड के जंगलों और हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए कोई सुझाव है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।